नमस्ते प्यारे भैया बहनों। कक्षा 10वीं गणित के प्रश्नावली 1.2 के दूसरे सवाल को अपन हल कर रहे हैं। दूसरा सवाल अपने को दे रखा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के महस मतलब महत्तम समापवर्तक और लस लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर महस गुणित लस है। और यहाँ अपने दो संख्या दे रखी है, इनका लस और महस ज्ञात करना है और फिर जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो रहता है, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल वो किसके बराबर होना चाहिए, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले अपने को जो दो संख्या दे रखी है उसके अभाज्य गुणनखंड निकालना पड़ेंगे। पहली संख्या अपनी 26, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणित 13, ये दो अभाज्य गुणनखंड होंगे इसके। दूसरी संख्या दे रखी है 91, 91 के क्या होंगे, 13 7 91, तो ये दो गुणनखंड इसके आ गए। अब अपने को इन दोनों संख्याओं का लस और महस ज्ञात करना। तो सबसे पहले लिखेंगे 26 और 91 का लस बराबर, तो लस में सबसे अधिकतम घातों को लेते हैं। तो यहाँ 2 की घात 1 है, यहाँ 13 की घात 1 है और यहाँ पर भी 13 की घात 1 है और यहाँ 7 है। तो सबसे पहले तो 2 गुणित 13 की घात, 13 दो जगह है तो सबसे बड़ी घात को लेंगे, यहाँ पर भी एक घात है और यहाँ पर भी एक घात है तो एक जगह ले लेंगे 13 और 7, तो ये 7। तो इनका आपस में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, तो 26 गुणित 7। इसका गुणा करेंगे तो 7 छंग 42 का 2 असला 4, 7 दूनी 14 और 4 18। तो लस दोनों संख्याओं का लस कितना आ गया, 182। अब अपने को महस निकालना है तो लिखेंगे 26 और 91 का महस। तो महस निकालने के लिए सबसे पहले अपन गुणनखंड देखेंगे। तो महस की कंडीशन क्या होती है कि जो अभाज्य गुणनखंड रहते हैं उसमें उभयनिष्ठ देखे जाते हैं और सबसे छोटी घात को लेते हैं महस में। तो यहाँ उभयनिष्ठ क्या है, 13, यहाँ पर भी 13 है और यहाँ पर भी 13 है, तो ये सबसे छोटी घात को लेंगे। लेकिन यहाँ पर भी 13 की घात 1 है, यहाँ पर भी 13 की घात 1 ही है, तो इसके अलावा कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, इसलिए यहाँ का जो महस होगा वो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो लस और महस अपने को ज्ञात हो गए। अब अपने को जांच करना है तो यहाँ हेडिंग डालेंगे जांच। जांच क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर महस इंटू लस, महस इंटू लस, ये अपने को जांच करना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, तो दो संख्या कौन कौन सी है, पहली थी अपनी 26 और दूसरी है 91, इन दोनों का गुणनफल। और महस कितना आया, 13 इंटू लस कितना है, 182। तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर रहना चाहिए। तो गुणा करेंगे तो ये अपना आएगा 23 66। अब आप गुणा करके देखना कि ये इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा, बराबर इसका भी करेंगे तो गुणा ये अपना 23 66 ही आएगा। तो दोनों बराबर आ गए। तो यहाँ लिख देंगे जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। तो इस प्रकार से इसकी जांच हो जाएगी और दो जो संख्या दे रखी थी उनके लस और महस अपने को ज्ञात हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये अपना पहले दूसरे सवाल का पहला भाग पूरा हुआ। अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे भाग में अपने को दो संख्या दे रखी है 510 और 92। इन दोनों संख्याओं का लस और महस ज्ञात करना है और इसकी भी जांच करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है महस इंटू लस के। तो सबसे पहले जो दो संख्या दे रखी है उनका अपने को गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो 510 और 92 के अपने गुणनखंड क्या क्या होंगे ये निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर रफ में इसको समझ लेते हैं। 510 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 2 से जाएगा तो ये हो जाएगा 255, फिर 5 से जाएगा ये तो 5 5 25, 5 एकम 5, फिर 3 से चला जाएगा 17 3 51 और फिर 17 एकम 17। तो जो पहली संख्या है 510 उसके गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे,
तो यहाँ लिख देंगे 510 बराबर 2 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 17 ये इस 510 के गुणनखंड हो गए। अब अपन 92 के गुणनखंड निकाल लेते हैं, इसको भी रफ में समझ लेते हैं। तो ये 2 से चला जाएगा तो 46, फिर 2 से जाएगा तो 23, और फिर 2 से जाएगा फिर 23 एकम 23। तो 92 के गुणनखंड क्या क्या हो गए अपने 2 गुणित 23। अब इस वाले में गुणनखंड में कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही, लेकिन यहाँ हो रही, तो इसको अपन लिख देंगे 2 का स्क्वायर इंटू 23, क्योंकि 2 2 बार आ रहा है। अब अपने को इन दोनों संख्याओं का लसागु निकाल देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 510 और 92 का लसा बराबर, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन 2 की घात बढ़ी लेते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 2 की घात 2 को ले लेंगे। अब यहाँ 5 है, लेकिन यहाँ 5 नहीं है तो 5 ले लेंगे। अब यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 नहीं है तो 3 ले लेंगे। यहाँ 17 है तो 17 को लेंगे, और 23 इस का आपस में गुणा कर देंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 5 20, 20 दिया 60, तो 60 इंटू 17 इंटू 23। तो ये इन सभी का गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आएगा अपना 23,460। ठीक है, तो ये अपना लसा आ गया, एलसीएम आ गया। अब अपने को मासा निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो यहाँ लिखेंगे 510 और 92 का मासा। अब मासा में जो अपना गुणनखंड है उसमें उभयनिष्ठ क्या है, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 17 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 23 है, यहाँ नहीं है। तो मासा में सबसे छोटी घात को लिया जाता है। यहाँ 2 कामन तो यहाँ पर भी है और 2 यहाँ पर भी है, लेकिन 2 की छोटी घात को लेते हैं मासा में। तो यहाँ 1 के यहाँ 2 घात है तो 2 को नहीं लेंगे, बड़ी घात को लसा में लेते हैं और छोटी घात को मासा में लेंगे। तो छोटी घात कितनी है, 2 की 1 है, तो मासा कितना आ जाएगा 2, 2 की घात 1 मतलब 2। अब अपना मासा आ गया। अब अपने को जांच करना है, तो यहाँ लिखेंगे जांच बराबर, क्या करना है जांच, 2 संख्याओं का गुणनफल। तो लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होता है, लसा इंटू मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो 2 संख्याएं कौन कौन सी थी अपनी, इनका गुणा कर देंगे 510 गुणित 92, और लसा कितना आया 23,460 गुणित मासा कितना आया 2, तो इनका आपस में गुणा कर देंगे। तो इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो गुणा करके आप देखना 46,920 आएगा। अब इधर का गुणा करके अपन देख लेते हैं, क्योंकि 2 से ही करना है। तो ये 0, 6 दूनी 12 का 2, हासिल आया 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, मतलब दोनों बराबर आ गए। 46,920 इधर भी है, और इन दोनों का गुणा करने पर भी 46,920 आया, मतलब अपन लिखेंगे जो कि सत्य है, जो कि सत्य है। तो इस प्रकार से ये अपना दूसरा भाग हो जाएगा। इनके लसा और मासा भी ज्ञात हो जाएंगे और अपनी जांच भी हो जाएगी, मतलब ये लसा और मासा अपने सही आए। तो इस प्रकार से दूसरा भाग पूरा हुआ। बढ़ते हैं अगले भाग, तीसरे भाग की तरफ। तीसरे भाग में 2 संख्या दे रखी है 336 और अगले संख्या 54। इनके अपने को लसा और मासा ज्ञात करना है और जांच भी करना है कि 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा इंटू मासा के बराबर होता है। तो चलिए सबसे पहले रफ में इन संख्याओं के गुणनखंड अपन निकाल लेंगे। तो सबसे पहले 336 के गुणनखंड निकाल लेते हैं। 336 ये 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 8 दूनी 16, फिर 2 से 8 4, फिर 2 से 4 2, फिर 2 से चला जाएगा 21, फिर 3 से चला जाएगा 7 21 और फिर 7 एकम 7। तो यहाँ 336 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 336 बराबर 2 गुणित 2
कितनी बार है 2, 1 2 3 4, तो 4 बार 2 को लिख देंगे 3 और 4। फिर आगे क्या है 3 गुणित 7, तो ये 3 गुणित 7। अब यहाँ 2 कितनी बार आया, 4 बार आया है, तो यहाँ इसको बराबर सरल कर लेंगे, 2 की घात 4 कर सकते हैं इंटू 3 गुणित 7। इसको इस प्रकार से लिख देंगे। अब दूसरी संख्या है 54, इसके भी गुणनखंड निकाल लेते हैं अपन। तो यहाँ पर 54 के गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 2 7, फिर 3 से चला जाएगा, 3 9 27, फिर 3 तिया 9 और 3 एकम 3। तो यहाँ लिखेंगे 54 और इसके गुणनखंड क्या क्या हो जाएंगे, 2 गुणित 3 कितनी बार है, 3 बार, 1 2 और 3। तो इसको लिख देंगे अपन 2 गुणित 3 की घात 3 है, तो ये 3 की घात 3, 3 बार है तो 3 की घात 3 लिख देंगे। तो ये इसको हटा देंगे। तो अपने को दोनों संख्याओं का लसा ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे 336 और 54 का लसा। तो लसा में देखते हैं कि सबसे बड़ी घात यहाँ 2 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात 1 है, तो बड़ी घात को लेते हैं, तो बराबर हो जाएगा 2 की घात 4 गुणित यहाँ 3 है और यहाँ 3 की घात 3 है, तो बड़ी घात को लेंगे 3 की घात 3 को इंटू यहाँ 7 है और यहाँ 7 नहीं है तो 7 को लेंगे। इन सभी को हल कर लेंगे तो 2 की घात 4 मतलब 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, तो ये 16 और 3 तिया 9 तिया 27 गुणित 7। तो इसको हल करेंगे तो इसका अभी का गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास 3024। ठीक है, तो ये अपना आ गया लसा। अब अपने को मासा निकालना है, तो लिखेंगे 336 और 54 का मासा। अब मासा निकालने के लिए आप जो गुणनखंड निकाले उसमें देखेंगे कि उभयनिष्ठ क्या है। तो यहाँ 2 की घात 4 है और यहाँ 2 है, तो 2 यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लेकिन अपन मासा निकालने के लिए सबसे छोटी घात को लेते हैं, तो छोटी घात 1 है, तो ये 2 की घात 1 मतलब 2 ही है। अब और क्या उभयनिष्ठ है, यहाँ 3 यहाँ पर भी है और 3 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ 3 की घात 3 है और यहाँ 3 की घात 1 है, तो छोटी घात को लेंगे मासा के लिए, तो 3 की घात 3 मतलब 1। तो ये गुणा करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो अपना इन दोनों संख्याओं का मासा कितना आ गया, 6 आ गया। अब अपन इसकी जांच करेंगे, तो लिखेंगे जांच। क्या जांच करना है, दो संख्याओं का गुणनखंड, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर लसा इंटू मासा, इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 2 संख्या कौन कौन सी, 336 गुणित 54 और लसा कितना आया 3024 और मासा कितना आया 6। तो इसका गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा 18,144 बराबर, इसका गुणा कर देते हैं तो 6 चौक 24 का 4 हासिल आया 2, 6 दून 12 और 2 14 का 4 हासिल आया 1 0 1 6 तिया 18। तो यहाँ पर भी 18,144 और इधर भी गुणा किया तो 18,144 मतलब दोनों बराबर आ गए। तो यहाँ अपन लिखेंगे जो कि सत्य है, मतलब अपना जो लसा और मासा आया वो बिल्कुल करेक्ट है। तो इस प्रकार से अपन लसा और मासा ज्ञात कर सकते हैं और उनकी जांच भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अपना दूसरा सवाल पूरा हुआ और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर, और अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे आपको ऐसे वीडियो का अपडेट प्राप्त हो सके और आप कक्षा 10वीं गणित में अच्छा स्कोर कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद जय भारत।